रे का तू है सहारा सवेरे, हमने भी तुझको है पुकारा सवेरे। जो बाबा के दरबार में चला जाता है हार कर, वो जाता तो हार कर है लेकिन आता हमेशा जीत कर है। एक बार जोरदार जयकारा उसी हारे के सहारे का, बोल हारे के सहारे की। आइएगा मीठी मीठी ताली। हारे का तू है सहारा सवेरे, हमने भी तुझको है पुकारा सवेरे। हारे का तू है सहारा सवेरे, हमने भी तुझको है पुकारा सवेरे। अब बोल कहाँ जाए कहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए कहीं और कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सवेरे, हमने भी तुझको है पुकारा सवेरे। हारे का तू है सहारा सवेरे, हमने भी तुझको पुकारा सवेरे। अब सुनेंगे ध्यान से। बात शुरू होती है कौरवों और पांडवों के उस युद्ध से, जिसमें एक तरफ थी कौरवों के साथ कृष्ण भगवान की नारायणी सेना और पांडवों के साथ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये तो यशोदा को लालो नंदलाल मेरो है, ये तो लो लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? सबसे पहले हुए वीर भीम, और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए, जोर से बोलिए, बरबरीक। बरबरीक का नाम क्यों रखा? क्योंकि जब बरबरीक पैदा हुए थे ना, उनके बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे, नाम रख दिया बरबरीक। और राक्षस कुल जाति से थे, और राक्षसों के अंदर अपना मनचाह आकार और मनचाही आयु अपनी इच्छा से ले ली जाती थी। जब बरबरीक 4 दिन के थे तो 14 वर्ष की आयु जितना आकार ले लिया और 14 वर्ष की उम्र ले ली। अपनी माँ से बोले, माँ मुझे भी मैंने पता है, मैंने सुना था गर्भ में कि मेरे दादा परदादा बड़े शक्तिशाली हैं, मेरे दादा परदादा बड़े शक्तिशाली, मुझे भी शक्ति चाहिए। माँ ने कहा, बेटा 4 दिन पहले तो तू पैदा हुआ था, तेरी खेलने कूदने की उम्र है। बोले नहीं माँ, मुझे शक्ति चाहिए। 3 हट होते हैं, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। हाँ जी, बाल हटोरे इबना बोल रही है, त्रिया हट। जब राजा अपनी जिद पर आ जाता है ना, तो पूरा राज्य तहस नहस करवा देता, जैसे रावण ने अपनी जिद पर आ गया था। बच्चा अपनी जिद पर आ जाता है, कोई भी खिलौना मांग ले, जब तक उसको नहीं मिलेगा रोए जाएगा, भूखा रहेगा। और औरत जब अपनी जिद पर आ जाती है ना, तो राम जैसे बेटे को भी वनवास में पहुंचा देती है। बच्चे जिद पर आ गए और बोले, माँ मुझे शक्ति लेनी है। बोले शक्ति लेनी है तो जा उस माँ काली की तपस्या कर, वही आपको शक्ति देगी। माँ काली की तपस्या की 9 देवियों को पूजा। माँ खुशी बोलते फिर क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, एक ऐसी शक्ति जिसका कोई काट ना हो, जिसे कोई हरा ना सके। बोले ऐसी शक्ति तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान दे सकते हैं। काफी वर्षों तक शंकर भगवान की तपस्या करी, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोले बेटे बोलो क्या चाहिए? बोले बाबा भोलेनाथ, एक ऐसी शक्ति जिसका दुनिया में कोई काट ना हो और जिसे में कोई हरा ना सके। ना बोले ऐसी शक्ति तो सिर्फ और सिर्फ ये लीजिए 3 बाण। उसी वक्त शंकर भगवान ने 3 बाण दिए। बोले 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। यो खटू वाला सावरिया, खटू वाला सावरिया, तारे तार निहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी।
शक्ति दे दी। बोले बरबरीक, अगर इन 3 बाणों में से एक बाण भी अगर तू छोड़ देगा तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करके तर्कस में वापस आ जाएगा। इतनी शक्ति है। शक्ति आ गई। किसी के पास एकदम पैसा आ जाता है ना तो उसे खर्चने की सोचता है। अब शक्ति आ गई। बोले बेटा कहां गया था ना? बोले शंकर भगवान ने शक्ति दी है लेकिन इसे अजमाऊं कैसे? बोले बेटा जमाने की जरूरत नहीं, शंकर भगवान ने जो कह दिया वो अटल सत्य है। बोले नहीं माँ, मैं इस शक्ति को अजमाऊंगा। फिर वही बात जिद पर आ गई। उसकी माँ ने सोचा अगर इसने ये बाण यहाँ पर छोड़ दिया ना तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। उसने सोचा कि चलो क्यों ना ये बच्चा जिद पर आ गया था, इसे युद्ध में भेज देती हूँ जहां पर इसके दादा परदादा लड़ाई कर रहे हैं। सोचा पांडव थे 5 और कौरव थे 100 और उनके साथ 16,000 योजन नारायणी सेना कृष्ण भगवान की जो कौरवों की तरफ लड़ रही थी। बोले सिर्फ पांडव 5 है तो पांडव हारते होंगे। बोले बेटा जा युद्ध में, लेकिन जाने से पहले 2 वचन दे जा। एक तो रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांग ले तो उसे मना मत करना, और दूसरा कोई हारता दिखे तो उसका साथी बन जाना। बोल हारे के सहारे की। चल पड़े अपने घोड़े पर सवार होकर। बरबरी के पास एक नीला घोड़ा था। नीले घोड़े पर सवार होकर चले। और नीले घोड़े का ऐसी वार खाटू वाला सावरिया हो। नीले घोड़े का ऐसी वार खाटू वाला सावरिया हो। सावरिया रे मेरा सावरिया, सावरिया रे मेरा सावरिया। ओ नीले घोड़े का ऐसी वार खाटू वाला सावरिया हो। नीले घोड़े का ऐसी वार खाटू वाला सावरिया। चारों दिशाओं से घोड़े की कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आ रही थी। एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में तलवार। कृष्ण भगवान ने युद्ध में देखा अगर ये बच्चा यहाँ पर आ गया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में आ गया, ये नहीं जानता कौन है। उसकी माँ ने एक ही वचन मांगा था कि रास्ते में कोई कुछ मांग ले तो मना मत कर। दूसरा जो हारता दिखे उसका साथी बन जाना। हार निश्चित थी कौरवों की। उन्हें सोचा अगर ये आ गया और कौरवों की तरफ आगा हो गया तो पांडवों का बचना मुश्किल है। श्री कृष्ण भगवान ने चुलकाना का नाम किस किस ने सुना है जी? चुलकाना धाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 15 27 चुलकाना धाम, जहां पर आज बाबा का मंदिर है, जहां पर बाबा ने अपने शीश का दान दिया था। उसी धाम के पास ब्राह्मण का रूप लेकर कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोले ए लड़के कहां जा रहा है? बोले कहीं नहीं, मैं युद्ध देखने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। न बोले युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है? तू तो कल का बच्चा है, तेरे पास ऐसी क्या शक्ति है कि तू युद्ध करेगा? बोले मेरे पास दिए हुए शंकर भगवान के 3 बाण हैं, और शंकर भगवान ने कहा है एक बाण भी छोड़ दो तो पृथ्वी को छोड़ो पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर देगा। बोले तेरी शक्ति जब मानूंगा जब एक बाण से इस पीपल के सभी पत्तों में छेद कर देगा। आज भी आप जाइए चुलकाना मंदिर के सामने वो पीपल का पेड़ है। श्री कृष्ण भगवान ने परीक्षा ली। बरबरीक ने शंकर भगवान का नाम लिया और बाण छोड़ दिया। पीपल के सभी पत्तों में छेद हो गया। परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाण पैर के चारों तरफ आकर घूमने लगा। बरबरीक ने कहा ब्राह्मण देवता पैर हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे पीपल का पत्ता नहीं तो पैर के अंदर से ही बाण निकल जाएगा। जैसे ही पैर हटाए उस पत्ते में भी छेद हो गया और बाण तर्कस में वापस आ गया। बोले बेटा मैं मान गया तेरे पास शक्ति है, लेकिन तू इस शक्ति को अजमाएगा कैसे? न बोले मेरी माँ ने कहा था कि जो हारता दिखेगा उसका साथी बन जाऊंगा। बोले बेटा एक बात बता, अगर तू कौरवों की तरफ हो गया तो पांडव हार जाएंगे। न बोले फिर मैं पांडवों की तरफ आ जाऊंगा। न बोले ठीक है, और पांडव हारते दिखे तो बोले कौरवों की तरफ चला जाऊंगा। बोले फिर कौरव हार जाएंगे, बोले फिर मैं पांडवों की तरफ आ जाऊंगा। न बोले ऐसे तो युद्ध करनी नहीं निकलेगा। बोले फिर कैसे निकलेगा? बोले सुन ध्यान से, अगर 3 में से कोई एक महाबली अपने शीश का दान दे देगा तो युद्ध जीता जाएगा, नहीं तो करोड़ों लोग बेमौत मारे जाएंगे, बेकसूर हैं जो। न बोले ब्राह्मण देवता बताइए कौन से 3? बोले पहले वीर कृष्ण भगवान। बोले उनका मांग लीजिए। न बोले नहीं, उनका मैं नहीं मांग सकता क्योंकि उन्हें युद्ध जितवाना है। बोलो दूसरा बताइए।
बोले दूसरा वीर अर्जुन। बोले अर्जुन का शीश मांग लीजिए। बोले अर्जुन का शीश नहीं मांग सकता ना। बोले क्यों? बोले क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। बोले तीसरा कौन? बोला तीसरा बचा बराबरी तू। अगर तू अपने शीश का दान दे देगा तो युद्ध जीता जाएगा, नहीं तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। बराबरी ने कहा कोई भी साधारण ब्राह्मण किसी से शीश का दान नहीं मांग सकता। ब्राह्मण देवता आप अपना असली रूप दिखाओ। मैं अहिलावती का लाल आपको वचन देता हूं, एक झटके में शीश काट कर दे दूंगा। उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ये तो यशोदा को लालो नंदलाल मेरो है, ये तो यशोदा को लालो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बराबर ने कहा था सभा, हे कृष्ण भगवान आपने शीश का दान तो मांग लिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे युद्ध देखना है। उसी वक्त बरबरीक ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में शीश काट कर दे दिया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। ओ मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। ओ खाटू वाले ने चुलकाना वाले ने, ओ खाटू वाले ने चुलकाने वाले ने। ओए 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। ओ मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। उसी वक्त कृष्ण भगवान ने शीश को अमृत का पान कराया और कुरुक्षेत्र के पास जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी उसके ऊपर शीश रख दिया। पूरा युद्ध देखा, कौरव युद्ध हार गए और पांडव युद्ध जीत गए। पांडवों में अहंकार हो गया। भीम बोला 50 मैंने मारे, अर्जुन बोला 70 मैंने, युधिष्ठिर बोला 130 मैंने मारे हैं। भगवान सब कुछ देख सकते लेकिन अपने भगत के अंदर अहंकार नहीं देख सकते। उसी वक्त कहा, ए पांडवों अगर तुमने देखना है कि युद्ध किसने कितने मारे हैं तो चलो। कहां? बोले कहां चले? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। ना हारे कभी भी उसको वरदान, ना हारे कभी भी उसको वरदान। शीश के पास चले गए। बोले ऐ शीश, ऐ बरबरी का बता किसने कितने मारे हैं और किसने युद्ध जीता है। बरबरी ने कहा, मेरे दादाओं मेरे परदादाओं, जहां पर कृष्ण भगवान थे वहां पर विजय थी, और जहां पर कृष्ण भगवान नहीं थे वहां पर तुम पांचों पांडव मिलकर अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को नहीं बचा सके, तो युद्ध को कैसे जीतते? युद्ध तो सिर्फ और सिर्फ दो शक्तियों ने जीता है। एक तो श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र सभी का अदृश्य रूप से गला काट रहा था, और दूसरा द्रौपदी मां काली का रूप लेकर अपने खप्पर में सबू का लहू पी रही थी। बाकी किसी ने नहीं जीता। उसी वक्त कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बरबरी जा, आज के रात, आज के बाद तेरे नाम के साथ मेरा नाम श्याम जुड़ जाएगा और कलयुग में तुझे श्याम नाम से पुकारा जाएगा। बोले श्याम प्यारे की जय हो। और कलयुग में खाटू नगरी में तेरा शीश निकलेगा और जो तेरे दरबार में आकर एक बार कह देगा हारे का सहारा बाबा श्याम, तो उसका साथी बन जाएगा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हमने भी तुझको पुकारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा।
बोले खाटू नरेश की जय। आइएगा सिर्फ